माध्यिका है जो एक त्रिभुज एबीसी को दो भाग में बांटती, ठीक है। माध्यिका त्रिभुज एबीसी को कितने भाग में, दो भाग में बांटती है, 2:1 में बांटती है, ठीक है। दो अनुपात कितने में बांटेगा, 1 अनुपात में बांटती है माध्यिका। ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, आर हो गया, ये कितना स्मॉल आर हो गया, ठीक है। ये आर हो गया कैपिटल आर, ये स्मॉल आर हो गया, 2:1 में बांटती है, ठीक है। और ये जो होता है जो बी जी और जी का अनुपात में, ये भी 2:1 में, और सी जी और ये जी एफ का ये भी 2:1 में बांटता है माध्यिका। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए सी बराबर बी सी और ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सी जी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, जी केंद्रक है तो ए सी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। तो सी ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, ठीक है। ए बी सी, ए सी बराबर कितना है, बी सी, ए सी बराबर कितना है, बी सी दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ और ए सी बराबर बी सी है। ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सी जी बराबर कितना है, तो सी जी बराबर कितना है, तो ये भी सी जी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो सी जी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर सी जी बराबर, ठीक है। जी कितना सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है, तो ए सी की लंबाई ज्ञात करना है, ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए सी की लंबाई ज्ञात करो, तो कितना दिया हुआ, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में हो गया। ए सी बराबर कितना हो गया, बी सी, तो ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी, और ए बी की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई कितना हो गया, ए बी की लंबाई कितना है, तो ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई। सी जी बराबर कितना हो गया, सी जी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी जी बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। जी केंद्रक है, जी सेंट्रोइड है, ठीक है। तो ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये सी हो, ये हो गया, तो ए सी, तो कह रहा है कि 12 है, इसका कितना हो गया, ये किसका लंबाई ज्ञात करना है, ए सी का, इसका, तो इसका और निकालना है इसका, ठीक है ना। तो इसका ए सी बराबर कितना होगा, तो ये 8 है, 4 12 दिया, 12 हो गया, 1/2 हो गया, 2 गुने इसका स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ये 2 गुना इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हुआ। ये कितना होगा, 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इनमें कितना हो जाएगा, -100 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना 676, तो बराबर 4x स्क्वायर, ये कितना आ गया, 4 की 4, 2 बचा, 4 6 24, 3 बचा, 4 9, तो 100 कितना 169 हो गया, तो 100 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है, 113, 100 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कह रहा है यदि ए डी बी सी एफ ए बी सी का माध्यिका है तो जी केंद्रक का अनुपात कितना होगा, तो ये जहाँ से शीर्ष लंब से कितना 2:1 में, ये भी 2:1 में माध्यिका बाढ़ती, ये भी 2:1 में माध्यिका शीर्ष से, तो ए जी बटा जी डी बराबर बी जी बटा जी बराबर सी जी बटा जी एफ 2:1 में बांटती है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी के माध्यिका, त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका जो ए डी है, त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका क्या है, तो ए डी है। एक त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक कौन है, तो जी है। त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका क्या है, केंद्रक जी है। यदि ए जी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी है, इसका माध्यिका क्या है, तो ए डी है। त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है, तो त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक क्या है, जी है। यदि ए जी बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई ज्ञात करना। तो त्रिभुज ए बी सी का केंद्र कितना जी है, यदि ए जी बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, तो ए जी बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ए डी की लंबाई कितना है, तो 14 ही 7 है, ठीक है ना। तो 14 है और ए डी की लंबाई पूछ रहा है, तो ए डी की लंबाई कितना, तो ये देखो जब माध्यिका होता है तो कितना भाग में बांटते हैं 2:1 में, तो इसका ए जी का कितना है 14, तो 2 गुना 7 हो गया, 7 बार तो कितना हो जाएगा 7, तो 14 7 हो गया। तो टोटल पूछ रहा है ए जी की लंबाई ए डी का, तो देखो माध्यिका 2:1 में बांटता है जी को, ठीक है। तो ये 14 है तो 7 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 गुना हो जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा टोटल कितना 14 7 है कैश, तो ये राइट आंसर कितना आ जाएगा कैश हो जाएगा। जी एक ऐसे त्रिभुज ए बी सी के केंद्र है जिसकी भुजा ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 37 सेंटीमीटर, बी जी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है और इसका भुजापर क्या है, तो इसका भुजापर इसका ए बी सी के केंद्रक है जिसकी भुजा ए बी बराबर कितना 35 है और बी सी बराबर कितना 12 है और ये कितना है ए सी बराबर 37 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बी जी की लंबाई, तो इसका लंबाई ज्ञात करना है ना। तो इसका लंबाई ज्ञात करना है तो इसका पहले बी एक्स का टोटल निकालो, ठीक है। तो बी एक्स का टोटल होता है कितना, तो 1/2
इसका स्क्वायर आसान भुजा के डबल का स्क्वायर करना है तो 1/2 12 के बराबर 44 से गुना 2 तो 288 प्लस 35 के 1225 होता है। 1225 के डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2425 50। 37 का स्क्वायर इसका कितना खाली स्क्वायर करना है माइनस में होगा विपरीत वाला तो 37 का 1369 तो 1/2 1369 कितना आ जाएगा 1/2 गुना 37 तो कितना आ जाएगा साढ़े कितना आ गया 37/2 आ गया। ठीक है, अब कर रहा है कि बीजी का निकालना था 37/3 कितना करेंगे 37/2 आया तो 37/2 अब बटा कितना कर देंगे टोटल कितना है बीजी की लंबाई 2 1 3 होता है 2:1 में बांटता है माध्यिका तो ये कितना हो गया 3 और 2 के निकालना था 2 से 2 गया खत्म तो कितना बचा 37/3 37/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 की 3 3 दूनी 6 3 3 9 तो 12.3 सेंटीमीटर बचेगा कितना 12.3 सेंटीमीटर बचेगा। करा कि जी एक ऐसे त्रिभुज ABC का केंद्रक है जिसकी भुजा AB बराबर कितना 35 सेंटीमीटर BC बराबर कितना 12 सेंटीमीटर AC बराबर कितना 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि BG की लंबाई ज्ञात करना तो BG के जो ट्रिपलेट में तो BG के इसका लंबाई ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा हाइपोटेनस सरकम रेडियस निकालना रहता है तो इसका कैसे निकलेगा हाइपोटेनस का आधा तो 37/2। अब इसका बीजी का माध्यिका है तो 2:1 में होता है तो 37/2 गुना 2 हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा 3 कितना 12.3 ये ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। फिर देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे माध्यिका है तो 2:1 में बांट रहा है फिर इधर भी माध्यिका है तो कितना 12:6 टोटल 18 है तो 2:3 में बांटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो गया ये कहता है तो 3 यूनिट वर्ग कितना 18 रहता है 2 यूनिट वर्ग कितना हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 6। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है 2:1 में तो टोटल कितना था ये टोटल 16 दिया हुआ तो गुना 8 का तो ये भी कितना हो जाएगा 8 का गुना हो जाएगा 2:1 रेशियो में होता है इतना याद रखो। त्रिभुज ABC में दो माध्यिकाएं AD और BE जो G को प्रतिच्छेदित करता है। त्रिभुज ABC में है ABC में जो AD और BE को AD हो गया BE को जो G पर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AD बराबर कितना 18 सेंटीमीटर AD बराबर कितना हो गया तो AD बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर तो AD बराबर 18 सेंटीमीटर टोटल है तो इसका माध्यिका 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 2 1 3 हो गया तो 3 6 18 तो 3 यूनिट बराबर 18 यूनिट तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 6 यूनिट तो 2 यूनिट है तो ये 12 हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 6 यूनिट तो इधर 12 यूनिट इधर 6 यूनिट आ गया। अब देखो अब आ जाओ बी में तो बी में टोटल यूनिट कितना है 12 तो टोटल में कितना माध्यिका है जो 2:1 में बांटती है तो 12/3 हो गया तो 3 यूनिट बराबर 12 तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 तो 1 यूनिट बराबर 4 तो ये 4 दूनी 8 हो गया इधर ये भी 2:1 में बांटता 4 दूनी 8 ये 4 1 4 तो 4:8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4:8 तो ठीक है। अब तब किसका मान निकालना है BD का मान निकालना है तो देखो यहाँ से तो यहाँ से देखो ये 6 हो गया जैसे देखो ये कितना है ये कितना है 8 ये कितना हो गया 8 हो गया 12 हो गया 15 हो गया तो ये ट्रिपलेट है तो 8 12 ये 15 आ गया। अब देखो यहाँ से 6 आ गया ये कितना है 8 आ गया तो ये कितना हो गया 10 हो जाएगा तो 6 10 तो इसी का लंबाई पूछ रहा था BD की तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ट्रिपलेट से निकाल देंगे। ठीक है ना, यहाँ से चलेंगे ये 12 ये 8 हो गए 3 क्या होता है माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है वो भी 90 डिग्री के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री के रूप में कर रहा था तो 8 12 15 इसका ट्रिपलेट्स हो गया 8 12 15 जब ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा 6 तो 6 8 10 से क्या हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा तो ट्रिपलेट है तो इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दो माध्यिकाएं जी पर प्रतिच्छेद करे तो इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा ऊपर नहीं बनेगा 3 जगह बनेगा। अब देखो उसी प्रकार आगे दिया गया करा कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD त्रिभुज ABC में माध्यिका हो गया माध्यिकाएं AD और BE माध्यिकाएं AD और BE एक दूसरे को लंबवत हैं एक दूसरे की लंबवत लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तीसरे माध्यिका की CF की लंबाई क्या होगी तीसरे माध्यिका की CF की लंबाई क्या होगी तब इनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है कितना 12 है 16 है उन सेंटीमीटर तो तीसरी लंबाई निकालना। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट निकालना है ना तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिकाएं AD और BE दिया हुआ है
तो इसका डायरेक्ट निकालना है, 2 को माध्यिका दिया, तीसरा माध्यिका निकालना है, तो इसका डायरेक्ट ट्रिपलेट निकाल दो। तो 16 12 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा जी, 4 का मल्टीपल 4 गुना, ये 4 का कितना 3 गुना, तो 3 4 पर ये 3 का है, तो 5 का 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ट्रिपलेट पर। तो जब 2 माध्यिका दिया रहे तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल से बना दें, 2 माध्यिका दिया रहे और ट्रिपलेट में हो तो उसका तीसरा माध्यिका ट्रिपलेट के अनुसार निकाल देंगे तीसरा माध्यिका। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 20। अब आगे बढ़ो, देखो कह रहा है त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा में खींची गई के दुगुना से अधिक होता है। तो किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल होगा जो तीसरी भुजा से खींची गई माध्यिका से दोगुना से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो देखो 2 भुजा के, तो ए बी और ए सी जो है एक माध्यिका के बड़ा है, तो ये भी बड़ा। फिर कह रहा है ए बी प्लस बी सी किसका बड़ा हो जाएगा, 2BE के किसका, तो इसका कौन है 2BE हो जाएगा, तो 2B हो गया, से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर ए सी इधर क्या हो जाएगा BC, तो AC प्लस BC CF से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो CF से ग्रेटर देन 2 CF से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन 2AD प्लस बी प्लस, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो AB प्लस BC बराबर ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भुजाओं का योगफल हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से क्या होता है, भुजाओं का योगफल माध्यिकाओं से योगफल के अधिक होता है। तो 3 इसका याद रखना, हमेशा भुजाओं का योगफल होगा जो माध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है। इसका 3 गुना होगा भुजा के, तो इसका 4 गुना हो जाएगा माध्यिका के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो 3 गुना है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 4 का इंटू AD के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर प्लस CF के स्क्वायर। इतना याद रखना, 3 गुना भुजाओं के स्क्वायर बराबर होगा 4 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, इतना याद रखना, ठीक है। 3 गुना भुजाओं के स्क्वायर बराबर 4 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर होता है। ये आ जाता है इसका अपोलिनियस थ्योरम के द्वारा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB कितना 3 सेंटीमीटर, AC कितना 5 सेंटीमीटर, AD है जो शीर्ष भुजा BC पर खींची गई माध्यिका हो, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो AB कितना 3 है, AC कितना 5 है, तो AD शीर्ष है, तो AD शीर्ष है, तो AD शीर्ष A से भुजा BC पर खींची गई माध्यिका है, तो AD कितना है, इसका डबल हो जाएगा, AD माध्यिका है, तो 5 3 8 है, इसका 2AD का डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाए तो कितना आ जाएगा, AD हमेशा क्या रहेगा, तो AD रहेगा जो हमेशा 4 से कम होगी, AD हमेशा AD क्या रहेगी, तो हमेशा 4 से कम रहेगा, ठीक है ना। काहे कि AD का मान किसका मान 4 से अधिक है, तो ये भुजा का मान होगा, तो इसका AD हमेशा क्या रहेगा 4 से कम रहेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि यदि AD और BE और CF त्रिभुज ABC का क्या माध्यिका है, AB C हो गया, तो AD माध्यिका है, BE माध्यिका है, CF माध्यिका है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका क्या हो जाएगा AD प्लस BE AD प्लस BE हो जाएगा। फिर CF ग्रेटर देन किसका हो जाएगा, भुजा का बड़ा हो जाएगा, तो माध्यिका से बड़ा होता है भुजा, तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, माध्यिका से बड़ा होगा भुजा, ठीक है ना, इतना याद रखो। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सभी भुजाओं के वर्गों का योग कितना 64 सेंटीमीटर है, तो सभी 3 माध्यिकाओं के वर्ग का योग कितना होता है, तो 3 का भुजा के स्क्वायर बराबर 4 का भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 64, टोटल कितना सही भुजाओं का वर्ग का योग 64, तो 3 गुना 64 और 3 माध्यिकाओं के वर्ग के योग याद कीजिए, तो 3 माध्यिका कितना हो गया, तो 4 गुना x के स्क्वायर हो गया, तो ये काट दो 16 4 64, तो x बराबर कितना आ गया 48, तो x बराबर कितना हो गया, सभी 3 माध्यिकाओं के वर्ग का योगफल कितना होता है 48 सेंटीमीटर, 3 गुना माध्यिकाओं का योगफल 48 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। वही ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, बहुत अच्छा फार्मूला। तीन गुना भुजाओं के स्क्वायर और 4 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, और AG के मान निकालना है, तो AG बराबर देखो AG यहाँ से तो कितना है अनुपात में 2 अनुपात 1 में, ये 2 अनुपात 1 में होता है, तो टोटल AD के मान निकालना, तो AD में टोटल कितना 3 है, तो AD बटा 3 हो गया, और किसका मान निकालना AG का, तो AD बटा 3 गुना 2 हो गया, ठीक है। तो ये AG के मान निकल गया है,
कितना निकला, ए जी बराबर कितना निकला 2/3, 2/3 ए डी का मान कितना आ गया, तो ए डी का मान यहाँ से निकल जाएगा पूरा का, तो इधर लेके चल जाएंगे तो 3/2 ए जी बटा ए डी हो जाएगा। फिर जी डी के मान निकलेंगे तो उसी करेंगे, तो जी डी के मान निकालना है तो पूरा के ले लेंगे, उसका बटा बटा 3 है, नीचे वाला निकालना है तो 3 जी डी बराबर ए डी हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे निकालना था, तो ए जी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 3 गुना ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा कितना, 9 टाइम्स ए जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर। जैसे देखो ए जी का स्क्वायर हो गया, यहाँ से हो गया ना, यहाँ पे कुछ नहीं याद रखो, यहाँ पे कितना 9/4 से 4 कट गया तो 9 हो गया, एजा कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 के ए बी का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर 9 का बी ए जी हो गया, ये क्या हो गया तो यानी क्या हो गया, तो ये केंद्रक हो गया ना, तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा 3 गुना ए बी का स्क्वायर ए जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर के 9 गुना सी इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा जी त्रिभुज का एबीसी केंद्रक है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई 8, 10, 12 तो ए जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ए जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर हो जाएगा। ए जी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ए जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 100, तो ए जी बी जी कितना 3 टाइम्स है, तो 3 3 9, अच्छा 3 टाइम्स हो गया, 4 से 4 कट गया तो 3, तो भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ये वाला ए जी का स्क्वायर, तो दिया गया जी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है, तो ए बी सी हो गया यहाँ पे केंद्रक है, त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं की लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की लंबाई कितना ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना 10 सेंटीमीटर, ये कितना 12 सेंटीमीटर, तो ए जी के स्क्वायर प्लस बी जी के स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ए जी का स्क्वायर ज्ञात करना तो इसका स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर इसका 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स ए जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर, ए जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर इसका 3 टाइम्स होगा। ठीक है ना, तो ये कितना 8 64 हो गया प्लस 112 44 से ये कितना दे देंगे 100, इसका टोटल के मान लिया कि तो 3 × के हो गया, तो ये काट दो, तो टोटल जोड़ेंगे 100 144 244 244 में 64 जोड़ेंगे तो 208 आ गया, तो 308/3 तक के बराबर कितना आ गया 102.2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 102.2/3 आ जाएगा, हाँ 102.2/3 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना कि ए जी रहेगा तो भुजा के स्क्वायर का 3 गुना ए जी के स्क्वायर प्लस बी जी के स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना ए जी के स्क्वायर प्लस बी जी के स्क्वायर प्लस सी जी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और त्रिभुज है जो बराबर अनुपात में कितना है, ये 1 है तो इसको भी 1 अनुपात में बांटेगा, जैसे ही 3 है तो 1/3 1/3 1/3 के रूप में बांटेगा, तो 6 तो 1/6 1/6 1/6 इसको सभी के रूप में बांटेगा, ये इतना केंद्रक के ध्यान रखना। जैसे त्रिभुज ए बी सी डी का है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी का है, तो इसका जो अनुपात होगा उसका ए बी अनुपात के बराबर होगा, तो 1/2 बी डी इंटू एच 1/2 सी डी इंटू एच, तो बी डी से एच गया, फिर 1/2 से गया तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है ना, कहते यदि एम भुजा ए त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी के मध्य बिंदु, तो त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना, तो ए बी सी हो गया कितना हो गया ए बी सी का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम का 18 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ए बी एम का कितना ए बी एम का कितना 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका कितना ए बी एम का कितना 18 सेंटीमीटर वर्ग का, तो त्रिभुज ए बी सी का निकालना, तो जब इसका माध्य का तो क्या करता है बराबर भाग में बांटता है, तो मध्य बिंदु है यहाँ पे, तो ये 18 तो ये भी 18 हो जाएगा, तो टोटल कितना करा ए बी सी का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 18 + 18 कितना 36 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 36। जैसे देखो यहाँ पे इसका साइड है ये माध्य का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कह रहा है कि 2:3 में, तो 2:3 में तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया 10 टाइम्स तो इसका भी 10 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो
कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर 3 PQR इस प्रकार है, BP बराबर PQR QR बराबर RS जो केंद्रक है, G केंद्रक है। तो PGR का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो PGR और त्रिभुज ABC का PQR है, PQR है जो BC पर स्थित है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। ठीक है, BC पर स्थित है और कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो ABC हो गया। फिर कह रहा है कि त्रिभुज PGR है जो त्रिभुज ABC के बराबर, तो त्रिभुज ABC के बराबर कौन हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC, तो देखो ये मान लीजिए 1:1:1:1 में बांट रहा है, तो 2 भाग में बांट रहा है, तो 1 अनुपात में बांटेगा, तो ये भी इसका एरिया कितना 1:1:1:1 हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, तो इधर PGR, तब PGR के कह रहा है, तो PGR तो ये है, तो PGR इसका क्षेत्रफल, तो ये कितना है 2 है, तो इसका 2 हो गया। टोटल कितना है, जब टोटल कितना दिया हुआ है, तो जैसे ये कितना बांट रहा है, तो जैसे देखो ये कितना कह रहा है कि PGR केंद्रक G है, तो PQR इस प्रकार स्थित BP PQ तीनों बिंदु है, G केंद्रक हो, तो त्रिभुज PGR का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है ना, तो E है जो कितना बांट रहा है, 1:1 अनुपात में बांट रहा है, तो इसमें कितना 2 है, तो ये 2:1 है। ठीक है ना, तो ये 1:1 में बांट रहा है, तो कितना हो गया 2, तो ये इतना बांट रहा है कितना 2:1 है, कितना 2:1 है, तो ये बांट रहा है 2 अनुपात में, तो ये कितना बांटेगा 2:2 नहीं 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, तो ये 4:1 कितना आ गया 8, 4 4 8, 8 2 कितना 8 4 12 हो गया, तो कितना हो गया त्रिभुज ABC का कुल कितना हो गया 12, और त्रिभुज PGR का कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 1:6, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो कि करा कि त्रिभुज ABC में, किसमें त्रिभुज ABC में AD क्या है माध्यिका, तो त्रिभुज ABC यहाँ पे दिया हुआ है, AD इसका माध्यिका है, G AD पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, G है जो AD पर एक स्थित ऐसा बिंदु जो AG और GD को 2:1 में बांटता है, AG और GD को 2:1 में बांटना है, तो ये G हो गया, तो 2:1 में बांट दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि G है जो AD पर स्थित है, G का किस पर AD पर स्थित है। ठीक है, और त्रिभुज ABG का कितना हो जाएगा, तो ये 2:1, तो इसका भी रेशियो 2:1, तो बांटेगा, तो ये कितना एरिया आ गया 2:1, तो इसका भी कितना आ जाएगा 2:1। तब कह रहा त्रिभुज ABG का, तो ABG का मान कितना है 2, और त्रिभुज ABC का, तो 2:1 कितना आ गया 2:1 3, और 3 3 कितना आ गया 6, तो कितना रेशियो आ गया, तो 1:3 आ गया, तो इसका राइट आंसर कितना होगा। जब इसका 2:1 में बांट रहे तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 2:1, तो 2 दूनी 4 हो गया, कितना आ गया ये 2 हो गया, तो इसका कितना हो गया, तो टोटल हो जाएगा 6, और कह रहा है कि किसका ABG का, तो ABG का कितना हो जाएगा, तो ABG का कितना 2 है, तो 2:6 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो, और इसी के साथ यहीं पे आगे देखते हैं, और आगे है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज ABC में AD क्या है माध्यिका, AD बराबर कितना 1/2 BC, AD बराबर कितना 1/2 BC है। ठीक है, तो AD बराबर 1/2 BC, तो यदि कोण BAD बराबर कितना 30 डिग्री, तो कोण ACB का मान ज्ञात करना है, कि इसका ACB का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है, AD बराबर कितना 1/2 BC, तो देखो AD बराबर कितना 1/2 BC है, कितना AD बराबर 1/2 BC है, तो AD त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है, त्रिभुज ABC है और AD इसका माध्यिका, तो AD माध्यिका हो गया, और AD जो BC का आधा है, तो AD तो ये इसका बराबर है, तो ये भी इसका बराबर हो जाएगा। माध्यिका 2 बराबर में क्या करता है भाग बांटता है, तो कह रहा है कि AD जो इस 1/2 AC है, तो ये 1/2 BC है, तो इसका बराबर कौन है ये, तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि AD बराबर 1/2 AC, तो कह रहा है कुछ कर रहा है, तो ये इतना हो गया 1/2 BC हो गया, AD बराबर 1/2 BC। कौन किसका मान निकालना था BAD का ना, तो अब देखो यहाँ पे कह रहा कौन BAD बराबर 30 डिग्री, तो ये हो गया BAD कितना हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, तब ये 30 डिग्री है, तो ये बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हुआ। ठीक है, ये तो ये भी 30 डिग्री, तो बाघ कोण बहिष कोण से क्या हो जाएगा 30 30 क्या होता है, इसका विपरीत होता है, बाघ कोण होता है जो अंदर आंतरिक भुजा के योगफल के
बराबर होता है तो 30 ये कितना हो गया 60 हो गया। तो जब इसका बराबर तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा। तो किसका पूछ रहा है कौन ACB, तो कौन ACB इसका पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ACB बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि सभी 72 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में ABC का केंद्रक G है। तो AD और BE और CF 3 माध्यिकाएं, तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकलेगा देखो। तो त्रिभुज किसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC हो गया, ये हुआ ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना 72 सेंटीमीटर। तो इसका कितना 1:1:1:1:1:1 कितना बांट रहा है 3:3:6। तो टोटल के अनुपात में 6 अनुपात में बांट रहा है। और इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 72। तो 72 की तुलना 6 से उसका 3 माध्यिकाओं BDG का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो BDG कौन हो गया, तो BDG ये हो गया BDG, ये हो गया BDG। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना कितना हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, तो टोटल यूनिट कितना था 72। 72 की तुलना 1/6 6 से 3 हुए तो 6 उससे हो गया। और इसका BDG का तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। त्रिभुज ABC का केंद्रक कितना है G है। AG बराबर कितना है BG, AG बराबर कितना है BG, AG बराबर BG है। ठीक है, तो कौन BGC का मान ज्ञात करना, कौन BGC का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो AB बराबर क्या है BG है, AB बराबर BG है। कौन BGC का मान करते हैं, इसमें कितना है, इसमें कितना ABC, A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, और ABC का केंद्र कितना है G। ठीक है, तो G हो गया। तो इसका क्या, तो AG बराबर BG है। तो AG बराबर क्या, तो BG, तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब दूर करे कि सरकम रेडियस, तो ये सब में सरकम रेडियस क्या होता है बराबर हो जाता है। तो ये बराबर हो गया। तो AG बराबर BG है। तो ये कितना तीनों एंगल का मान यहाँ पे कितना होता है 360 डिग्री। तो ये कितना, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा। तो टोटल के मान लिया कितना 3 थीटा, 3 थीटा और कितना 360। तो 1 थीटा और कितना 120 डिग्री आ जाएगा। तो पूछ रहा था क्या, तो कौन BGC का मान है इसका पूछ रहा था। तो इसका पूछ रहा था। तो इस तीनों एंगल बराबर था। तो ये कितना हो जाएगा, बिंदु पर कितना 360 होता है। तो 120 120 120 कितना आ गया 360। तो 3 थीटा और कितना 360। तो 1 थीटा और कितना आ जाएगा 120। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे करें कि यदि किसी त्रिभुज पर खींची गई माध्यिका उसके आधार के अधीन है तो त्रिभुज कैसा होगा। तो किसी भी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका, तो ये आधार हो गया, इस पर खींची गई माध्यिका, तो माध्यिका खींचे तो 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो थीटा मान लेते तो इसमें भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब बाकी उनका बहिष कौन से तो दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 2 थीटा, तो बाकी बच रहा है कितना, तो ये 2 थीटा। तो ये बाकी बचा 90, ये भी बराबर है ना। तो 2 थीटा, तो इसको 2 थीटा घटाना है 180 में। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये 180 हो गया। माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो माइनस 90 माइनस थीटा, इधर भी 90 माइनस थीटा, तो कौन सा है, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो ये थीटा 180 माइनस 2 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया ना। और 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90। तो कौन सा डिग्री हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना। आगे देखो, कह रहा त्रिभुज ABC में BC भुजा D तक बढ़ाइए। कहाँ तक, BC भुजा को D तक बढ़ाइए। तो तदनुसार कोण ACD बराबर कितना 108 डिग्री, कोण ACD बराबर 8 डिग्री। और कोण B है जो कोण हाफ का है, A का आधा है, तो ये कोण A का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC हो गया। तो ABC को कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया, ABC को D तक बढ़ाया गया। ठीक है ना, तो BC को D तक बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC में BC को कहाँ तक बढ़ाएगा D तक बढ़ाएगा। तदनुसार कोण ACD का मान कितना है, तो कोण ACD का मान 108 डिग्री। तो ABC हो गया, कोण ACD का कितना मान है 108 डिग्री। तो यहाँ पे 108 डिग्री है। ठीक है, ठीक है ना। तो कोण B, तो कोण A का कितना है थीटा है, तो डबल थीटा। ठीक है, तो कोण A का क्या है, कोण B है जो कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो कोण B का मान थीटा है, तो इसका 2 थीटा मान लेते हैं। तो ये 2 थीटा, और ये बाहक कोण दिया हुआ, तो 2 थीटा के बराबर 108। तो 3 थीटा बराबर कितना 108, तो 108 है। तो 1 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो इसका कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो किसका मान पूछा, कोण A का।
तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो कितना 72 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ो। फिर देखो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि यदि बी तथा सी एफ एक त्रिभुज के दो माध्यिकाएँ बी और सी एफ क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी है, तो बी हो गया और सी एफ ही क्या माध्यिका है, और त्रिभुज ए बी सी की दो माध्यिकाएँ हैं, तो जी उनका प्रतिच्छेद करता है, तो जी पर क्या करता है, प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहा है, इसका भी जी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कह रहा है ई एफ और ए जी का जी पर प्रतिच्छेद बिंदु है, और ई एफ और तथा ए जी प्रतिच्छेद बिंदु वो है। ई एफ तथा ए जी, ई एफ और ए जी क्या प्रतिच्छेद बिंदु, ई एफ हो गया और ए जी क्या है, तो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। तो ए ओ और ओ जी का मान ज्ञात करना है। तो देखो ए ओ हो गया और ओ जी का मान ज्ञात करना है, ए ओ और ओ जी का, ए ओ हो गया और ओ जी का यहाँ से ये वाला गुना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ए ओ हो गया और ओ जी ए हो गया, ठीक है। यहाँ से मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ये पूरा क्या है, तो ये हो गया, ये माध्यिका है ना, क्या है माध्यिका है। तो यहाँ से देखो जी है तो क्या करेगा, तो जी रहता है तो 2:1 में बांटता है, और क्या ऑर्थो सेंटर तो बराबर रहेगा, तो बराबर रहेगा, तो ऑर्थो सेंटर बराबर है। और टोटल ए जी की लंबाई कितना, टोटल ए जी की लंबाई कितना होता है, तो इसका क्या हो जाता है, तो टोटल मान लेते हैं, टोटल लंबाई कितना 6 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं टोटल लंबाई किसका, ए ओ से लेकर ओ जी तक। तो ए जी की लंबाई कितना 6 मान लेते हैं। तो जब ये ऑर्थो सेंटर है तो बराबर भाग में बांटेगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो कितना हो गया 3 3 6 हो गया। और जब 3 3 6 आ गया और ये सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है, तो कितना 3 आएगा, तो 3 यूनिट 6 के बराबर, तो 2 यूनिट कितना के बराबर, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, तो कितना बचा, ये 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट आया, ओ जी का मान 1 यूनिट, ये कितना आया 3 यूनिट, ये कितना बचा 3 यूनिट, तो कितना बचा 2 यूनिट, ये बचा 2 यूनिट, ठीक है ना। तो ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो इसका करा कि ए और ओ जी का, तो ए ओ और ओ जी का तो ये कितना आ जाएगा 3:1, तो इसका याद रखना 3:1 में बनता है, इसका रेशियो बनेगा 3:1:2 में इसका रेशियो बनता है, ये याद रखना। ए ओ और ओ जी और जी ए ओ और ओ जी का कितना बनता है 3:1 में बनता है, इसका रेशियो 3:1 में बनेगा। वही क्वेश्चन है, देखो ये पूरा लंबाई था, टोटल 6 मान लिए थे और लेट 6 किए थे, कहा कि जाके ताकि तीनों के बराबर में, तो इतना याद रखना 3:1:2 में बढ़ता है, तो ये हो गया ए ओ, ये हो गया ओ जी और ये कितना हो गया, तो जी डी हो जाएगा, ठीक है। इतना का रेशियो 3:1:2 में हमेशा रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। फिर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबीसी माध्यिका है, वो उसका केंद्रक है, ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ओ डी का मान निकालना है, तो ठीक है। ओ ए बराबर कितना, टोटल माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 2:1 हो गया, तो टोटल कितना है ए ओ कितना है 10, तो 5 गुना ये है, तो इसका कितना हो जाएगा 5 गुना, तो बड़ी के मान पूछ रहा है, तो 5 हो जाएगा, इसका कितना 5 आंसर इसका हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक कोण समकोणीय है, बीसी और कितना 5 सेंटीमीटर, दो माध्यिकाएं हैं बी एल तथा सी एम, तो बी एल बराबर कितना 3√5 है, बी एल बराबर 3√5, तो सी एम का लंबाई निकालना है, तो बी एल बराबर कितना 3√5। तो यहाँ से देखो फार्मूला लगाओ, तो यहाँ से लगाएंगे फार्मूला, तो कितना हो जाएगा, तो कितना त्रिभुज एबीसी में एक क्या है तो समकोण है, तो यहाँ पे समकोण हो गया त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी एल बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि बी एल, तो बी एल ये माध्यिका हो गया। फिर कह रहा है कि सी एम, तो ये भी क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, तो 4 गुने माध्यिका के स्क्वायर है बराबर 5 का बी सी के स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुने माध्यिका के स्क्वायर, तो 4 गुने माध्यिका के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू बी एल के स्क्वायर प्लस इंटू सी एम के स्क्वायर, ठीक है। बी एल के स्क्वायर प्लस सी एम के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 टाइम्स बी सी के स्क्वायर, 5 टाइम्स बी सी के स्क्वायर, तो 4 इंटू कितना आ गया बी एल के स्क्वायर कितना है, बी एल के स्क्वायर कितना हो गया 3√5, तो कितना हो गया 5 × 25, 3 × 9 = 45/4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 5 है, कितना है 5 है, इंटू बी सी के कितना हो जाएगा, तो बी सी के कितना हो जाएगा,
तो BC का 5 ने 25 हो गया, तो 25 25 125 हो जाएगा। तो कितना है ये 125 है, तो 125, तो BL बराबर कितना 3√5/2, BL बराबर कितना है तो ये LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो 5 गुना 25 आ गया। BL के मान दिया हुआ था 5 25, तो 25 25 125 आ गया। अभी देखो यहाँ पे, तो ये कॉमन लेंगे तो ये 4 4 से खत्म होती 45 हो गया, तो 4x स्क्वायर से कितना आ गया 4x आ गया। अब 4x बराबर 125 में 45 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, तो ये 20 से कट जाए तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना 2√5, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 2√5 आ जाएगा। ठीक है ना। त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं CD है, CD और B क्या एक दूसरे के O पर काटती, तो OD त्रिभुज OD त्रिभुज ABC है, त्रिभुज OD त्रिभुज ABC के बराबर है रेशियो में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC हो गया ना, त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो ये कितना है 1:4 में, तो ये कितना 1:4 1:4 1:4 में बांट रहेगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि CD और B एक दूसरे को O पर काटती, तो CD, तो ABC हो गया, CD यहाँ पे हो गया, और किसका करा था, और BE हो, तो BE ये हो गया और CD ये हो गया। ठीक है, एक दूसरे को काटती, तो कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो कितना ट्रायंगल ये अंदर, तो ये इधर क्यों बन रहा है, तो ये इधर से बनेगा, ये इधर से, और ये इधर से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, इसका रेखा खींचेंगे तो कितना 3 गो इधर बचेंगे, तो ये 1/4, ये 3 गो 1/4 बनेगा। ठीक है, फिर 1/3 यहाँ पे बनेगा 3 गो, तो 1/4 गुना 1/3, तो ये कितना बनेगा, तो 1/12 बन जाएगा, तो 1/12। तो कह रहा है कि त्रिभुज ODE का, तो त्रिभुज ODE का तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, और त्रिभुज ABC का तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ABC का कितना है, ABC का तो टोटल 1 हो गया, तो टोटल 1 हो गया, तो त्रिभुज OD का तो कितना है 1:12, तो कितना आंसर हो जाएगा 1:12, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1:12 हो जाएगा। ABC का टोटल 1 हो जाता है ना, उसका पहले चाहे जब इसका कहेगा CD और B को एक दूसरे को O पर मिलता है, तो इससे कितना बनेगा 1/4, 4 गो बनेगा तो 1/4 होगा, फिर अंदर बन जाएगा 3 गो, तो 1/3 हो गया, तो टोटल 1/4 गुना 1/3, तो ये वो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। लेकिन ABC का रहता है, ABC के 1 ही गुना है, और OD की कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, तब 1:12 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:12। ठीक है ना। उसी प्रकार कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, किसमें त्रिभुज ABC में DBC के मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC में D है जो BC का मध्य बिंदु, AD बराबर 27 सेंटीमीटर, AD बराबर कितना 27 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, तो AD बराबर कितना 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD बराबर 27 सेंटीमीटर। N है जो AD का एक ऐसा बिंदु जो DN की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो DN की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर DN की लंबाई है। ठीक है, N है जो AD का एक ऐसा बिंदु है जो DN से लंबाई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC के केंद्रक से N की दूरी निकालना, त्रिभुज ABC का केंद्रक से N की दूरी तक जो G यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है 27, तो 2:1 में केंद्रक बांटता है, तो केंद्रक तक कितना हो जाएगा 3 नंबर 27, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 9 दूनी 18 तक यहाँ तक आ गया G तक। G का वैल्यू कितना आ गया, G का वैल्यू कितना, तो यहाँ तक 18 आ गया, यहाँ तक 18 आया ना, तो यहाँ तक 18 आया, तो ये 18 है, तो बाकी बचा कितना 9, तो इतना, तो हमको कह रहा है केंद्रक से N से जाके कितना, N से कह रहा है कितना G तक कितना, तो ये कितना आया था 18, इधर 9 आया था। ठीक है, 2:1 से। अब देखो DN की लंबाई कितना है, तो D से N तक कितना 12, तो ये कितना हो गया, यहाँ तक कितना था 9, तो ये 9 हो गया यहाँ तक, तो ये कितना हो गया 3। अब देखो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका कितना N से केंद्र की दूरी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 3 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, याद रखना है इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वही रेशियो पर है 3:1:2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 2 5 1 6, तो 27/6, 27 कितना 6 हो जाएगा, कितना निकालना है, तो ये किसका निकालना है, तो टोटल 6 से हो गया, ये किसका 1 का निकालना है, तो 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, तो 4.5 लगभग 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इससे नहीं बनेगा, उसी टाइप से बनाना। ये देखो टोटल कितना 27 है, ये कितना 12 है,
तो एन से जी तक दूरी 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 27 है, तो कितना 9 दूनी 18 तक, ये जी तक आ जाएगा 18, तो इधर कितना आ गया 9, तो ये 9 इतना तक, तो एन जी तक कितना, तो 3 आ जाएगा। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 ना आएगा। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन करा, त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में डी एफ भुजाओं के मध्य बिंदु और एबीसी बराबर 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल निकालना है, तो किसका निकालना है, त्रिभुज एबीसी का कितना है, तो त्रिभुज एबीसी डी भुजाओं का मध्य बिंदु, तो एबीसी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, इसका मध्य बिंदु, तो टोटल कितना होता है, तो टोटल है 6 अनुपात में होते हैं, 24 है, तो इसका ये वो पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 24 तो कितना 4 वर्ग यूनिट, तो 4 स्क्वायर वर्ग यूनिट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार दिया गया कि त्रिभुज बी ई और सी एफ, त्रिभुज ए बी सी का दो माध्यिकाएँ बी ई और सी एफ है, और जी केंद्र का एफ ई और ए जी ओ पर काटते हैं, तो ओ जी का मान ए ओ का मान कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी हो गया, यहाँ पे ए बी सी हो गया, दो माध्यिकाएँ जी केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक हो गया जी, एफ ई और ए जी, एफ ई और ए जी, एफ ई और ए जी है जो, एफ ई है जो बी और सी एफ, त्रिभुज ए बी सी का दो माध्यिकाएँ हो गई, ए बी सी का दो माध्यिकाएँ हो गया, बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ दो माध्यिका हो गए, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी के दो माध्यिकाएँ और जी केंद्रक है, त्रिभुज ए बी सी के दो माध्यिकाएँ, त्रिभुज ए बी सी के दो माध्यिकाएँ हैं, जी केंद्रक है, त्रिभुज ए बी सी के दो माध्यिकाएँ हैं और जी क्या सेंट्रोइड है, एफ ई है जो ए जी को ओ पर काटता है, एफ ई किस पर, एफ ई है जो ओ जी को किस पर काटता है, ओ पर काटता है, एफ ई ए जी, एफ ई ए जी है जो ओ को काटता है, तो ओ जी 2 सेंटीमीटर, ओ जी बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, तो ए ओ का मान निकालना है, तो ए ओ का मान निकालना है, यहाँ से ये मान निकालना, ठीक है ना। तो टोटल कितना लंबाई माध्यिका का, टोटल माध्यिका यहाँ पे सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, ई ओ हो गया, ई जी हो गया, ए ओ हो गया, जी हो गया, ठीक है ना। तो ओ और जी, तो ये कितना बांटता है, 2:1 में बांटेगा, कितना बांटेगा 2:1 में बांटता है, तो कह रहा है कि ओ जी का मान कितना दिया है, तो इसका 2:1 में बांटता है, दो माध्यिकाएँ हैं और ए डी है ना, तो ओ जी को बांटता है कितना में, 2 में, तो ये हो गया, जी हो गया, ई डी हो गया, ठीक है। तो ये कितना बांट रहा है, 2 में, तो ये 2 होती है, 1 यूनिट है, तो ये कितना होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट कैसे, तो हाँ इसका रेशियो है 3:1:2 में बांटता है ना, तो ये 2 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, ए ओ का, तो ए ओ का कितना 6 यूनिट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बताए थे ना कि 3 वो रहेगा, ए डी के माध्यिका रहेगा ए ओ और ओ जी, और क्या रहेगा जी डी नीचे वाला, तो 3:1:2 में बांटेगा, तो 3:1:2 में बांट गया, और ओ जी का मान 2 गुना डबल टाइम्स, तक किसका पूछ रहा है, ए ओ का मान पूछा है, तो इसका डबल टाइम्स कितना होगा 6 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, ए बी और 10 सेंटीमीटर, लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकालना है, तो इसका क्या समभुज के केंद्रक के, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक निकालना है, तो आर बराबर a/2√3 होता है, तो ये कैपिटल आर कह रहा है a/√3, तो डैश में कितना आ जाएगा 10/√3 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है कि पी ए और त्रिभुज पी क्यू आर का माध्यिका तथा जी केंद्रक है, तो पी ए प्लस जी है, रेशियो पी जी माइनस जी हो जाएगा, तो 2x में अनुपात x में बांटता है पी जी। अब देखो यहाँ पे पी ए प्लस जी है, तो पी ए प्लस जी ए, तो पी ए प्लस जी ए बटा पी जी माइनस जी है, तो ठीक है, तो 2x प्लस 3x प्लस x, पी ए कितना हो जाएगा 3x। फिर कह रहा है जी ए, तो जी ए कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x है, 2x माइनस 4x है, क्योंकि x से कट जाता है 4:1, तो इसका कितना आ जाएगा 4:1 आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये भी उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी के केंद्र में बीजी 9 सेंटीमीटर, बी की लंबाई, तो बीजी 9 सेंटीमीटर है, तो बीजी की लंबाई जी किसका नाम लंबाई टोटल के कह रहा है, तो बीजी कितना 2:1 में बढ़ते थे 4.5, तो 1 यूनिट के कितना 4.5, तो 9 आगे 4.5, तो टोटल कह रहे थे कितना 9 और 4.5 कितना हो जाएगा 13, तो 13.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका को लंबाई 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या का मान क्या होगा, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या ये त्रिभुज है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, तो कैपिटल आर
ये कितना है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, कितना अनुपात में, 2:1 में है तो 2:1 हो गया। और टोटल कितना था, माध्यिका की लंबाई कितना, 12 टोटल कितना 12, तो 2:1 में तो कितना हो जाए, 3 4 4 दूनी 8, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो कह रहा है समबाहु के अंतःवृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना। तो समबाहु के अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना होता है, 2:1 में होता है। एक ऊपर 2 अनुपात रहेगा, नीचे कैपिटल आर, 2 स्मॉल आर कितना हो जाएगा आर, तो कितना है, तो इसका कह रहा है कि अंतर त्रिज्या, तो अंतर त्रिज्या नीचे वाला ये होगा, अंतर त्रिज्या ये हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये कितना 4 आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 4 आ गया। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कहाँ गया, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक सीधी रेखा बीसी के समानांतर चलती था, निम्नलिखित में से सीधी बीसी के समानांतर कौन सी रेखा हो जाएगी, तो ये सेंटरोइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंटरोइड हो जाएगा, सेंटरोइड हो जाएगा, सेंटरोइड यानी केंद्रक हो जाए। ठीक है, कह रहा त्रिभुज एबीसी का